आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बताएंगे कि आप अपने टू व्हीलर यानी कि बाइक या फिर स्कूटी का जो इंश्योरेंस है वो कैसे कर सकते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे। तो चलिए बिना कोई देर के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिकेत लाड़ से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सोल्यूशंस। ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से वेरीफाइड कंपनी द्वारा बताई गई प्रोसेस है, जिसके द्वारा आप आसानी से अपने बाइक या फिर स्कूटी का जो इंश्योरेंस है वो करा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि हम ये जो इंश्योरेंस है कहाँ से कराएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो है जो भी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके सिंपल से कमेंट सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना गाड़ी नंबर दे देना है और व्यू प्राइजेस पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ गाड़ी की डिटेल्स खुल के आ गई है। हाँ, कुछ केस में क्या होता है, ये जो डिटेल्स है ना वो खुल के नहीं आती है। तो उस केस में आप क्या करोगे, सिंपल से अपने आरसी बुक से देख के ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। और आप देख सकते हैं, और एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली वो ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से वीडियो देख के ना गूगल पे सर्च करने चल जाते हैं। तो वहाँ पे दिक्कत क्या आती है मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्या है, जैसे आप वहाँ पे इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, आपकी आधी प्रोसेस होती है। पहले तो आपका प्रीमियम ले लिया जाता है और उसके बाद में आपकी केवाईसी होती है। तो उसमें दिक्कत ये आती है कि कभी कभी केवाईसी का ऑप्शन ही नहीं आता है आपको पेमेंट करने के बाद, या फिर आपकी केवाईसी जो है वो सक्सेसफुली हो ही नहीं पाती है, या फिर मान लीजिए कभी कभी वो रिजेक्ट हो जाती है। तो उस केस में आप परेशान हो जाते हो। दूसरा क्या है, इंश्योरेंस कराने के बाद में आपको प्रिंट ही नहीं मिलता है या फिर डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं आता, जिससे कि आपको आपके इंश्योरेंस की कॉपी ही नहीं मिल पाती है। और तीसरा ये कि एम परिवहन पे अपडेट ही नहीं होती है। तो इस केस में आप घबरा जाते हैं। अगर आप इस लिंक से करते हैं तो उसमें क्या है कि आपकी सबसे पहले तो पूरी प्रोसेस कंप्लीट होंगी इंक्लूडिंग केवाईसी, और उसके बाद में ही आपको प्रीमियम पे करने को कहा जाएगा। और दूसरा ये कि जैसे ही आप पेमेंट करते हैं ठीक उसके बाद में आपको एक नया पेज आके खुल जाएगा आपके सामने, जिस पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए एम परिवहन की बात करते हैं तो एम परिवहन पे कब अपडेट होंगी कि उसको लगभग 72 घंटे का समय लगता है, जिसके बाद में यह पॉलिसी जो है 72 घंटे के अंदर अंदर जो पॉलिसी है वो एम परिवहन पे अपडेट हो जाती है। हाँ, अगर मान के चलिए जैसे अगर अपडेट नहीं होती है तो उस केस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको कॉपी नहीं मिलती है तो उस केस में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपने नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है आप कौन सा प्लान कराना चाहते हैं, थर्ड पार्टी या कंप्रेहेंसिव। पहले तो समझ लीजिए ये प्लान है क्या। थर्ड पार्टी मतलब अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है, नुकसान हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, तो उसकी भरपाई हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ ऑनलाइन चालान से बचने के लिए कम से कम आपका थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस जो है वो होना ज़रूरी है। और बात करें कंप्रेहेंसिव की, तो कंप्रेहेंसिव में ये है कि अगर सामने वाली पार्टी को कोई नुकसान होता है, टूट फूट होती है या कुछ भी नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई तो मिलती ही है, पर साथ ही साथ अगर हमारी गाड़ी को भी अगर कोई नुकसान होता है, अगर टूट फूट होती है, तो उसकी भरपाई भी हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सामने वाली पार्टी का भी और खुद का भी गाड़ी का नुकसान मिले, तो उस केस में आपको कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कराना चाहते हैं। जैसा मान लीजिए अगर आप फर्स्ट पार्टी कराना चाहते हैं तो ये जो ब्लू डॉट दिख रहा है आपको, इसको आप कंप्रेहेंसिव पर रहने दोगे, और अगर आप थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं तो इसको आप थर्ड पार्टी पर रहने दोगे। तो अगर अभी हम थर्ड पार्टी करा रहे हैं तो ये जो डॉट है हम थर्ड पार्टी पे रखेंगे। अब आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे पूछा है पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स, प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, यानी पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स। तो यहाँ पे आप नीचे और एक ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है डिड योर पॉलिसी एक्सपायर मोर देन 90 डेज अगो। मतलब कि ये जो आपकी पॉलिसी वो 90 डेज से मतलब ज़्यादा, मतलब 90 दिनों से ज़्यादा एक्सपायर हुई है क्या, 90 दिनों से पहले 90 दिन हो चुके उसको एक्सपायर होके, उतनी एक्सपायर हुई है क्या। अगर हाँ तो आप सिंपल से इसको येस कर दोगे
और अगर मान लीजिए आपकी जो पॉलिसी है वो एक्सपायर मतलब 90 दिन से ज़्यादा एक्सपायर नहीं हुई है, अभी अभी एक्सपायर हुई है, तो आप इसको नो पे कर दोगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है फिर कि आपने कौन सी कंपनी से कराया था अपना पुराना इंश्योरेंस, उसका नाम, आपने कौन सा इंश्योरेंस कराया था, थर्ड पार्टी या फर्स्ट पार्टी, और कौन सी तारीख को एक्सपायर हुआ, तो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी 90 दिन से ज़्यादा पहले एक्सपायर हो चुकी है तो आप इस पर येस कर दोगे, तो आप देख सकते हो ये जो ऑप्शन है वो हट जाएगा। अब सीधे से नीचे आ जाना है और व्यूज़ कोड्स पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो आपके सामने सभी कंपनियों के जो प्लान है वो खुल के आ गए हैं। हाँ, कुछ केस में क्या होता है कि मान लीजिए जैसे क्या होता है कि आपको ना इस लिंक पे अगर आप कराते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको सभी जो कंपनियों के प्लान है वो एक ही जगह पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ पे आपको दो जानने वाली बात, पहला तो ये कि अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि इस प्लान के साथ में आप आपका खुद का कवर भी चाहते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी चाहते हो, तो आप वो कैसे ले सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। अब नीचे देख सकते हो यहाँ पे कोने में यहाँ पे फ़िल्टर्स दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए। पहला है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, दूसरा TPPD कवर और पेड ड्राइवर कवर। तो अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर दोगे तो ये जो प्लान है ना पूरे वो अपडेट हो जाएंगे और आपको मतलब पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो है वो इंक्लूड करके आपको यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ से जो है पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, TPD कवर और पेड ड्राइवर कवर। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना जो कवर है वो ऐड कर सकते हैं। इसमें इंक्लूड नहीं होगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे 3 साल की करानी है, 2 साल की करानी है, तो आप वो कैसे कराओगे? तो आप ऊपर कोने में देख सकते हो यहाँ पे दिया है प्लान टाइप। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 साल, तो मान लीजिए अगर आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी मुझे 2 साल की करानी है या 3 साल की करानी है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर कम में हो रही है तो हम एक साथ 3 साल की भी करा लेते हैं। तो उसी तरह से आप कितने साल की कराना चाहते हो, 1 साल की कराना चाहते हो, 2 साल की, 3 साल की, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 1 ईयर का प्लान दिया हुआ है, 2 ईयर, 3 ईयर ऐसे प्लान दिए हुए हैं। तो आप जितने भी ईयर का प्लान कराना चाहते हैं करा सकते हैं। तो अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कंपनी के जो प्लान है वो खुल के आ गए हैं। तो यहाँ से आपको जो भी ठीक लगता है या जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप प्लान चूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके सिंपल से प्रीमियम राशि पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको बेसिक डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और आपका एड्रेस जो कि आरसी बुक पे दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे सिंपल से ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपना नाम इंटर कर दिया है, अपना जेंडर भी इंटर कर दिया है, मोबाइल नंबर इंटर कर दिया है, ईमेल एड्रेस इंटर कर दिया है और अपना एड्रेस जो है वो यहाँ पे इंटर कर दिया है। उसी तरह से आपको ये सभी डिटेल्स यहाँ पे इंटर कर देनी है और नीचे यहाँ पे आई अग्री करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आई अग्री दिया हुआ है, आप यहाँ पे आई अग्री करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको सामने KYC का जो ऑप्शन है वो खुल के आ गया है। तो आप यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना पैन नंबर दे देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। अगर आप मान लीजिए आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप सिंपल से आधार पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, आधार चूज़ कर लेना है इस तरह से और यहाँ पे आपको आधार के लास्ट के 4 डिजिट डाल देने हैं, अपने आधार का नाम डाल देना है और यहाँ पे नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। पर सबसे सिंपल तरीका पैन का होता है, आप पैन से करा सकते हैं। सिंपल से यहाँ पे पैन नंबर दे देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। और अगर मान लीजिए अगर ये गाड़ी किसी और के नाम पे है, अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी से करा रहे हैं, किसी सेकेंड हैंड गाड़ी का भी अगर आप करा रहे हो इंश्योरेंस, तो उस केस में आरसी जो KYC का डॉक्यूमेंट जो है उनका ही लगेगा जिनके नाम पे गाड़ी है। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे, उनका ही डॉक्यूमेंट लगेगा जिनके नाम पे गाड़ी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, उसी तरह से आपको भी डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा पैन नंबर जो वेरीफाई होके आ गया है, पर जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई
नहीं हुआ है। तो कुछ कुछ केस में ऐसा हो जाता है कि पैन नंबर तो वेरीफाई हो जाता है पर एड्रेस प्रूफ वेरीफाई नहीं होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो उस केस में आप क्या करोगे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आधार चूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटर आईडी नंबर, तो यहाँ पे नीचे देख सकते हो इंटर लास्ट 4 डिजिट, मतलब आपके आधार के जो लास्ट के 4 डिजिट है वो आपको यहाँ पे इंटर करने हैं। यहाँ पे आधार के सामने वाली फ़ोटो, यहाँ पे आधार के पीछे वाली फ़ोटो और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपने आधार के लास्ट के 4 डिजिट डाल दिए हैं, अपने आधार के सामने वाली फ़ोटो, आधार के पीछे वाली फ़ोटो, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट टाइप में ना आधार चूज़ कर लेना है। अब जैसे ही आप ये सभी डिटेल्स फिल कर देते हैं, आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं अब अपना जो पैन नंबर और एड्रेस प्रूफ जो है वो वेरीफाई होके आ गया है। आप क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आप अगर से पेन से करते हैं, पैन कार्ड का जो नंबर है अपना डालते हैं और वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो सीधे से आपको इस तरह का जो पेज है वो डायरेक्टली ही देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पैन नंबर वेरीफाइड हो गया और एड्रेस प्रूफ भी वेरीफाई हो गया है। तो ये कब होगा, जब आपका पेन जो है वो अपडेट होगा, तो आप डायरेक्टली ही आपको इस तरह का जो है आपका दोनों वेरीफाई होके मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपका पेन अगर अपडेट नहीं है तो और एड्रेस प्रूफ वेरीफाई नहीं होता है, तो उस केस में आपको वहाँ पे आधार अपलोड करना पड़ता है, जैसे कि अभी हमने किया। तो आप अभी आपको मैंने बताया कि आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपका आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई नहीं होता है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया है, तो आप अभी वहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे ही मान लीजिए अगर आपने पैन नंबर और डायरेक्ट से डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, तो वेरीफाई पे क्लिक कर दिया है, तो उसके बाद अगर आपका पैन नंबर अपडेट है, तो उस केस में आपको सीधे से ये पेज देखने को मिल जाएगा। तो आप सिंपल से क्या करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके सामने समरी खुल के आ गई है। अब आपको यहाँ पे ना जो आपने डिटेल्स फिल की है अभी, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आपको एक बार क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेना है जो मैंने डिटेल्स दी वो सही है या नहीं है। अगर कुछ भी गलत होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप एडिट कर सकते हैं उसको। और अगर सब कुछ सही है तो आप सिंपल से क्या करोगे, पे सिक्योरली पे क्लिक कर दोगे। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है वो पेमेंट पेज खुल के आ गया है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो आप जिस भी में ऑप्शन से पेमेंट करना चाहते हैं आप करा सकते हैं। जैसे अभी डेबिट कार्ड दिया है, क्रेडिट कार्ड दिया है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, वॉलेट है, तो आप जिससे कराना चाहते करा सकते हैं। जैसे आजकल ट्रेंड चला यूपीआई का, तो मैं यूपीआई पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको यूपीआई से पेमेंट करना है, तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना यूपीआई जो आईडी है वो वहाँ पे एंटर कर देना है और वेरीफाई एंड पे पे क्लिक कर देना है। और अगर मान लीजिए आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो आप नीचे देखते हो स्कैन एंड पे दिया हुआ है, तो आप इसको व्यू करोगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो क्यूआर खुल के आ गया है। तो आपको क्या करना है, अपने यूपीआई जो ऐप है उस पर आपको क्या करना है, ये क्यूआर स्कैन कर लेना है और इसको पॉलिसी बाज़ार को पे कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मर्चेंट नेम साफ साफ दिया हुआ है पॉलिसी बाज़ार, ये किसी व्यक्ति को नहीं जाएगा, ये सीधे से कंपनी को ही जाएगा। तो आपको इसको पे कर देना है। और अगर आप मान लीजिए ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डाल देनी है। आपको यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डाल देनी है और सिंपल से वेरीफाई पे पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपको ना एक मैसेज आएगा और आपके यूपीआई ऐप पे एक नोटिफिकेशन आएंगी, जैसा आप देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं आप, मुझे एक नोटिफिकेशन आ गई है अपनी यूपीआई आईडी पे, तो उसका आपको क्लिक कर देना है। आपको भी इस तरह से अपने यूपीआई पे एक नोटिफिकेशन आएंगे, तो आपको उसको क्लिक करना है। ये देख सकते मैसेज भी आ गया है मुझे, तो उसी तरह से आपको भी आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पॉलिसी बाज़ार को पे करने को कहा जा रहा है। तो आप सिंपल से क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे और प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके पॉलिसी बाज़ार को पे कर दोगे। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो कुछ इस तरह से आपको बैक आ जाना है और इस पेज पे वापस आ जाना है। तो आपको यहाँ पे बैक नहीं करना है, कुछ देर बाद ये जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। जैसे ही पेज रिफ्रेश हो जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो पॉलिसी वो सक्सेसफुली बुक हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको जो है डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी यहाँ से पॉलिसी डाउनलोड करा सकते हैं। थैंक यू।